नमस्कार। देखिए, बातचीत ये चल रही है कि शनि महाराज जो हैं वो वक्री मोड में थे, मार्गी में आ जाएंगे। कब? 16 नवंबर, यहाँ लिखा होगा नवंबर मंथ का प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो बृहस्पति वक्री रहेंगे, थ्रू आउट मंथ वक्री हैं अभी, और शनि मार्गी हो जाएंगे 16 को, वक्री से मार्गी। यहाँ पे बुध वक्री होंगे 27 नवंबर, एंड ऑफ द नवंबर को, तो उसका अभी जिक्र करने का मतलब नहीं है। मंगल नीच में है, सूर्य नीच में है, ये टेस्ट कर लेते हैं, इसमें चेक करना चाहिए हर चीज़ को। मंगल महाराज बैठे हैं आपके, हम जानते हैं मकर का मंगल उच्च का होता है, मंगल कर्क का है, देखिए तो नीच का होकर बैठा है। ठीक बात है, माइनस लिख दिया मैंने आपकी सुविधा के लिए। सूर्यदेव मेष का उच्च के होते हैं, तुला के सूर्य नीच का होता है। तुला कहाँ है? 7 यहाँ है, देखिए आपका सूर्यदेव नीच के हैं, मैंने माइनस लगा दिया। कब सहज हो जाएंगे? 17 नवंबर को सहज हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं नवंबर मंथ में कैसा रहेगा वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए क्या प्रिडिक्शन रहेगा, इस पर चर्चा करते हैं। लग्न के मालिक मंगल महाराज हैं, थोड़ा सोचना है आपको, क्योंकि यहाँ 8 है, 8 यानी वृश्चिक, और मेष का मालिक मंगल होता है, आपके लग्न का लॉर्ड है, स्वास्थ्य वाले खाने का मालिक है। वृश्चिक लग्न वाले स्कॉर्पियो एसेंडेंट भाइयों और बहनों, मंगल महाराज यहाँ लिखा है मैंने, देखिए नीच के चल रहे हैं। अब मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं? मंगल यहाँ बैठा है, लग्न का लॉर्ड नीच का है। स्वास्थ्य का ध्यान देना है, याद रखिएगा। आने वाले मंथ नवंबर में चोट चपाट से बचना है। दूसरी बात, लग्न का लॉर्ड क्या है? मंगल है, हॉट टेम्परामेंट का ग्रह है। और सूर्यदेव देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहाँ देख रहा है? सूर्यदेव को। क्या है वो? नीच के है। सूर्य तो हॉट टेम्परामेंट के हैं ही, मंगल की दृष्टि सूर्य पे है, एक्सपेंडिचर वाले खाने पे है। थोड़ी सी बेवकूफ़ी से वृश्चिक लग्न वाले स्कॉर्पियो एसेंडेंट भाइयों और बहनों, चीज़ों का खर्च न हो जाए, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे शरीर हो, चाहे मान सम्मान हो, चाहे धन हो, इसका बहुत ध्यान रखना है आपको नवंबर मंथ में, जब तक मंगल महाराज सहज न हो जाए या सूर्यदेव आपके स्थान न बदल दें। क्योंकि यहाँ पे मंगल देख रहा है सूर्य को, कहाँ? एक्सपेंडिचर वाले खाने में। किसका मालिक है? 6th हाउस का लॉर्ड है, शरीर का लॉर्ड है, आपके लग्न का लॉर्ड है। दिवाली भी मनाएंगे तो क्रैकर्स, अगर छोटे बच्चे आपके वृश्चिक लग्न वाले हैं, उनके हाथ में ध्यान से दीजिएगा, खूब दीजिएगा, एंजॉय करें फेस्टिवल को, आपके संज्ञान में करें, आपकी उपस्थिति से मंगल का मार्केश टल जाएगा। पहली चीज, यदि आप स्वयं वृश्चिक लग्न के जातक हैं, युवा हैं या सीनियर व्यक्ति हैं, तो क्रैकर्स जलाने में या कैसी भी सावधानी बरतने में, वाहन चलाने में भी ध्यान बरतना है आपको आने वाले मंथ नवंबर में, क्योंकि पीछे की साइड से घात का योग बनता है। तो हम बात कर रहे हैं मंगल की, लग्न का लॉर्ड है, अच्छी बात है। आपके कहाँ का मालिक है? आपने कहा साहब 6th हाउस का मालिक है, नीच का होके बैठा है। पहली बात तो ये है, उसकी दृष्टि यहाँ पे हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। ग्रह जब नीच का है, जहाँ का मालिक है, हल चल लाएगा, आपके शरीर में हल चल लाएगा। कब? जब मार्केश चल रहा होगा। अब ये नई चीज क्या आ गई? मार्केश। आपने कहा साहब यहाँ पे 2 और 7 का मालिक विष और तुला का मालिक शुक्र, आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश में आता है। 3 और 6 मिथुन और कन्या का मालिक बुध, आपके अष्टम का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, डबल मार्केश में आता है। यानी यदि आपका शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है, उसमें मंगल आता है, तो आपको आने वाले मंथ नवंबर में बहुत संभल के रहना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, खासकर चोट चपोट, घात, प्रतिघात से बचिएगा। संतानों को भी देखिएगा यदि वो वृश्चिक लग्न के हैं। मंगल महाराज मालिक कहाँ के हैं? यहाँ के हैं। नेगेटिव चीज समझा रहा हूँ पहले मैं, देखिए लिटिगेशन में नहीं फंसना है आपने, इसको ध्यान रखिएगा। लिटिगेशन में फंसने का आने वाले मंथ नवंबर में मजबूत योग बनता है, भले ही मंगल की दृष्टि यहाँ पे ना हो, लेकिन मालिक तो है वहां का और नीच का होकर बैठा है। दूसरी बात, लोनिंग के ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है, अपना पैसा दूसरे पे बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपने। वृश्चिक लग्न वालों, यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, आने वाले मंथ नवंबर में पैसा बिल्कुल मत छोड़िएगा दूसरे पे, पैसे के लेन देन में बिल्कुल साफ रहिएगा। मंगल यहाँ बैठ के टेम्परामेंट बढ़ाएगा। देखिए पहले इसने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कहाँ देखा? 12th हाउस में। 17 तक चोट चपाट के योग बनाएगा। 17 से पहले ऑब्वियसली दिवाली पड़ जानी है, आपको ध्यान देना है अग्नि भय से। उसके बाद चीजों का एक्सपेंडिचर करवाएगा मेडिकल लाइन में। कहाँ देख रहा है? आपके देख रहा है 3rd हाउस में, शनि की राशि पे। उस शनि की राशि मकर पे, देखिए अपने उच्च की राशि पे देख रहा है शनि की, और जहां शनि महाराज बैठे हैं इसके अपनी राशि में, कुंभ राशि पे। तो शनि पे की मकर पे भी दृष्टि है, कुंभ पे भी दृष्टि है, शनि पे भी दृष्टि है, शनि को भी परेशान करेगा। यानी माता के स्वास्थ्य में, यहाँ हालांकि शनि पिता का कारक है, लेकिन माता के स्वास्थ्य में बैठा, माता वाले खाने में है, ऊंच नीच लाएगा। आपको भाग्य से लाभ दे जाएगा, भाग्य से धन का लाभ मजबूती से दे जाएगा। यदि आप नीच काम करते हैं, नीच काम का बिजनेस करते हैं, कैसे किसी भी जॉब या बिजनेस को नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कौन से काम स्वाभाविक रूप से नीच काम होते हैं, मैंने बताया हुआ है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में देखिएगा।
तो ये आपको धन संपत्ति का मजबूत योग बनाएगा। भूमि के काम से, लाइजनिंग के काम से, ऐसे कामों से ये आपको धन दे जाएगा निश्चित रूप से। हम आते हैं आपके सेकंड हाउस पे, यहां लिखा है 9। देखिए, हम जानते हैं 9th और 12th धनु और मीन का मालिक बृहस्पति होता है। ठीक बात है। आपके बृहस्पति महाराज स्वयं कहां बैठे हैं? यहां बैठे हैं आपके शुक्र की राशि में, 7th हाउस में। तो पहली बात तो यह है कि बृहस्पति मालिक कहां का है? सेकंड हाउस का, आपके संतान वाले खाने का है। स्पाउस के चलते संतान का योग देगा, पहली चीज। उसके बाद बृहस्पति महाराज की दृष्टियां देखिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहा है? आपके लाभ वाले खाने में। स्पाउस का लाभ देगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आने वाले मंथ नवंबर में ऐसी संभावनाएं बनेंगी। यदि आपकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है कि आप अपने होने वाले स्पाउस से मिले या इस तरह का गठबंधन हो, देख रहा है सीधे लग्न में, ठीक है, आपको सुकून देगा, कोई परेशान नहीं करेगा। उसके बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th आपको भाग्य से लाभ दे जाएगा, यानी आपको लाभ का योग बनाएगा। उसके बाद 7, 8, 9 कहां देख रहा है? बृहस्पति महाराज अब मकर को देख रहे हैं। कर्क का गुरु उच्च का होता है, अपने नीच की राशि को देख रहे हैं। आपके स्पाउस का, आपके भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट का योग बनेगा, भाई बहनों की फैमिली से। यहाँ पे यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन आता है, क्या होता है मार्केश? बताया मैंने, शुक्र में, बुध में बृहस्पति आता है, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग आएगा, स्पाउस के घात का योग आएगा। और यदि आपके बृहस्पति में, शुक्र में, बुध में केतु आ गया, तो आपके स्पाउस का अपने को घात करने का, आत्मघाती योग भी आएगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन बृहस्पति धन देने का योग बनाते हैं। यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, आपके 3rd हाउस में 10 लिखा है। हमने कहा ठीक है साहब, 10 यानी मकर। 10 और 11 का मालिक क्या होता है? मकर कुंभ का शनि होता है। बैठा अपनी राशि में है, वक्री मोड में है। कब तक है? यहाँ लिखा है साहब 16 तक वक्री मोड में है। आपको निश्चित रूप से शनि महाराज धन का योग दे जाएंगे। छूट देता है आपको ये छूट कि आप नीच काम से धन कमाएं, यदि शनि में मंगल है आपका। यदि शनि में मंगल, मंगल में शनि है, नीच काम से धन कमा सकते हैं। सारा दोष मंगल ले जाता है, शनि आपको माफ कर देता है। 1st, 2nd, 3rd कहां देख रहा है? मंगल की राशि पे। मन के सुकून का एनिमीज के चलते हनन होगा। लेकिन यदि मंगल में शनि चल रहा है तो आपके शत्रुओं का नाश होगा, उससे आपको मन का सुख दे जाएगा। देख रहा है आपके वक्री होके कहां? आपके 10th हाउस में। सूर्य की राशि है, सूर्यदेव स्वयं नीच के बैठे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ऊंच नीच आएगी। एम्प्लॉयमेंट मेरे काम धंधे में, नौकरी, बिजनेस में, जॉब में, या अपना बिजनेस हो, झटके में कोई निर्णय मत लीजिएगा, ना नौकरी छोड़ने का, ना कैसा भी जो है अपने मन के क्रोध को, गुस्से को वाणी के मार्फत जो है, वाणी के थ्रू, बोलने के थ्रू व्यक्त मत कीजिएगा। और उसके बाद शनि 7, 8, 9, 10 देख रहा है लग्न में, तो मंगल से पड़ती है नहीं। मंगल से आप जानते हैं ऊंच नीच है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, चोट चपाट का योग बनाएगा यदि शनि में मंगल है। लेकिन आपको निश्चित रूप से ये लाभ का योग दे जाएगा, धन का। उसके बाद शनि महाराज जैसे ही यहाँ पे मार्गी हुए 16 को, पहला काम ये चेक करेंगे 16 के बाद कि आपने इनके वक्री होने के दौरान क्या कोई अच्छा काम किया था। अच्छा काम किया तो आपको तुरंत फल दे जाएंगे। और यदि आपने गलत काम किया हो, गलत काम मतलब नीच काम से पैसा कमाना गलत काम बिल्कुल नहीं है। आज 90% आदमी हिंदुस्तान में नीच काम से ही पैसा कमा रहा है। तो हर आदमी पीड़ित है ऐसा तो नहीं है, तो नीच काम से पैसा कमाएं। बस कंडीशन ये है, आपके चलते किसी के घर का चूल्हा न जले, ऐसी पोजीशन नहीं होनी चाहिए। यानी यहाँ पे शनि महाराज जो है वो हातिम ताई वाला कॉन्सेप्ट रखते हैं कह लीजिए, या रॉबिन हुड का कॉन्सेप्ट रखते हैं कि अमीरों से, धनाढ़ लोगों से आप पैसा ठीक है निकाल सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन ऐसे आदमी से मत निकालें जिसके पैसा निकालने से उसके घर में जो है घर चलना मुश्किल हो जाए। शनि ये चेक करता है, अगर आपने ऐसा किया होता है तो 16 के बाद ये आपको पनिशमेंट देता है। कहाँ पे? आपके कार्य क्षेत्र में देखिए, आपके स्वास्थ्य में देखिए, आपके स्वयं के शरीर को। तो ये याद रखिएगा शनि को। इसलिए शनि का आपने जो है, जब ये यहाँ पे देखिए 16 को होगा, उससे कुछ समय पहले से, करीबन 1.5 हफ्ते पहले से आप चाहें तो ओम शन शनिश्चराय नमः की माला जप लें। लेकिन मैंने बताया हुआ है, यदि आपकी लग्न कुंडली में शनि सूर्य को देखता है तो आपको ये ध्यान रखना है भाइयों और बहनों कि भगवान सूर्य को भी जल चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो नीच के हैं कब? 17 तक। उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र, फिर आप शनि की माला जपें, शनि के दोष खत्म हो जाते हैं। यदि आपने नीच काम से धन कमाया भी है या आपके चलते किसी को जाने अनजाने नुकसान हुआ है। आते हैं हम, देखिए आपके 7th हाउस में क्या लिखा है? 2 लिखा है। हम जानते हैं साहब विष और तुला का मालिक जो है वो शुक्र होता है। इत्तेफाक से शुक्राचार्य यानी शुक्र महाराज जो राक्षसों के गुरु हैं, आपके 7th हाउस के लॉर्ड है,
12th हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश होता है। दूसरी बात, वृश्चिक लग्न वालों पे खास नजरे इनायत क्यों है मेरी? क्योंकि लग्न का लॉर्ड मंगल है, टेम्परामेंट का इशू आया। अगर वो नहीं आया तो भी आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक, हमेशा समझाता हूं फिर समझ लें, स्पाउस वाला कौन सा होता है? 7th हाउस होता है। उसका मालिक क्या है? शुक्र है। यानी आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक हमेशा शुक्र होता है, और शुक्र वो ग्रह है जो वैवाहिक जीवन देखता है। तो वृश्चिक लग्न में, या यहां 1 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी वृश्चिक लग्न में या मेष लग्न में स्पाउस वाले खाने का मालिक वही ग्रह होता है जो मैरिड लाइफ देखता है, दैट इज वीनस, शुक्र। तो यहां पे शुक्र आपका डबल मार्केज बनता है। बहुत संभल के आपको शादी करनी पड़ती है, निश्चिंत होकर शादी करें आप वृश्चिक लग्न वाले से, लेकिन ग्रहों का फ्लक्चुएशन देख लें, किसी जानकार को दिखाएं। अब 2 और 7 का मालिक शुक्र डबल मार्केज है। आपने कहा साहब बृहस्पति वहां बैठा हुआ है, देखिए, तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन तब जब आपकी शुक्र में बुध का डबल मार्केश के कॉम्बिनेशन में बृहस्पति आता है, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। आपको ध्यान देना होगा, यदि आपका शुक्र बुध और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है तो आपको स्पाउस पे तिरछी निगाह रखनी है कि वो गलत कदम ना उठाए, ऐसा योग बनता है। अब यहाँ पे शुक्र महाराज स्वयं कहाँ बैठे हैं? आपने कहा साहब यहाँ बैठे हैं, देख रहा है 7th हाउस में, आपके स्पाउस को मजबूती देगा। देखिए, उसके बाद 7th को शिफ्ट होगा, उससे पहले बात कर रहे हैं, ये स्पाउस को मजबूती देगा निश्चित रूप से। आपके शादी नहीं हुई है, आपके विवाह का योग बनाएगा। शुक्र और बृहस्पति आमने सामने है, यदि आपकी कुंडली में शुक्र और बृहस्पति जन्म कुंडली में आमने सामने है या इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, विवाह को डिले कर देगा, अस्वाभाविक कर देगा। उसके बाद शुक्र महाराज शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे आपके, कब? बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति बैठा है शुक्र की राशि में, तो न बृहस्पति शुक्र की राशि की धज्जियां उड़ाएगा और नहीं शुक्र बृहस्पति की राशि की धज्जियां उड़ाएगा। मैं तेरे घर में हूं, तू मेरे घर में है, तू मेरा घर तोड़ेगा, मैं तेरा घर तोड़ दूंगा। तो शुक्र यहां बैठ के मजबूती से आपको लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएंगे। 7 तारीख के बाद पैतृक संपत्ति से, माँ की साइड से, मामा की साइड से यदि कुछ धन का योग है तो वो धन निश्चित रूप से दिलवाते हैं, पैतृक संपत्ति से धन दिलाने का योग बनाएंगे, आपको लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएंगे। और शुक्र में बुध है या बुध में शुक्र है, आपको आपकी संतानों को विदेश जाने का बहुत बहुत मजबूत योग होगा जब शुक्र महाराज यहाँ आ जाएंगे 7 तारीख के बाद। यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं या प्रयासरत हैं उसके लिए, या विदेश में आपका कोई मुद्दा फंसा हुआ है PR इत्यादि का, तो वो सॉर्ट आउट करने का मजबूत समय रहेगा। आते हैं हम आपके अष्टम में, यहाँ क्या लिखा है? 3। हमने कहा साहब 3 और 6 का मालिक तो बुध होता है, मिथुन कन्या का, ठीक बात है। बुध महाराज कहाँ बैठे हैं? बुध महाराज यहाँ बैठे हैं लग्न में, हालांकि मंगल की राशि में है, लेकिन मंगल से इनकी कोई खास जो है पड़ती नहीं है, देखिए एनिमिटी रहती है। और साथ में शुक्र है 7 तक, ठीक है, 7 तक ये बेहतर समय देंगे, 7 के बाद भी बेहतर समय देंगे। क्यों? आपका डबल मार्केश है, देखिए कहाँ का मालिक है? अष्टम का और आपके 11th का, लेकिन लाभ दे जाएगा किसको? आपको। उसके बाद किस चीज का? आपके स्पाउस का या आपके स्पाउस को, यानी बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, धन का मजबूत योग बनाएगा। जमीन के काम से, वाणी के काम से, लाइजनिंग के काम से, नीच काम से, नीच काम क्या होते हैं मैंने डिफाइन किया है, देखिएगा, धन प्राप्ति का योग बनाएगा, आपको स्पाउस मिलने का योग बनाएगा, यानी आपकी शादी का भी योग बनाएगा बुध यहाँ पे, आपके स्पाउस को लाभ देने का योग बनाएगा, यानी स्पाउस का भला होगा, फाइनेंशियली आपका भी भला होगा। बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, थोड़ा मन भागेगा, इसको ध्यान रखिएगा, लेकिन ठीक है, बुध मन का कारक होता है। आगे आते हैं हम, यहाँ पे 3 6 हो गया, ये चंद्रमा छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे 5 का मालिक सूर्य कहाँ बैठे हैं प्रभु? भगवान भास्कर बैठे हैं यहाँ पे, देखिए नीच के होके, कब? 17 तक, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपेंडिचर वाले खाने में नीच का होके बैठा है शुक्र की राशि में। यदि शुक्र में सूर्य आता है या सूर्य में शुक्र है, किसी भी कॉम्बिनेशन में स्पाउस को घात का योग बनाएगा, पहली बात, चोट चपाट का योग बनाएगा। उसके बाद सूर्यदेव नीच के होके बैठे हैं, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में हलचल लाएंगे, झटके में निर्णय नहीं लेना है आपने, कार्य क्षेत्र में, काम धंधे में, बिजनेस में नीच काम से पैसा दे जाएंगे। और नीच काम क्या होते हैं बताया है मैंने आपको। सूर्यदेव यहाँ बैठ के देख रहे हैं मंगल की राशि को, वो मंगल जो स्वयं नीच का होकर बैठा है, तो सूर्य और मंगल की शेत आती है, लिटिगेशन का योग बनाएंगे, कानूनी लड़ाई का योग बनाएंगे, लोनिंग के ट्रैप का योग बनाएंगे, बर्निंग से नुकसान देंगे, मैंने कहा है, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, दिवाली ध्यान से सेलिब्रेट करनी है, खूब इंजॉय करें, ध्यान से करें। तो सभी जातकों को दिवाली की शुभकामनाएं, भूल जाऊंगा फिर मैं। अब यहाँ पे सूर्यदेव शिफ्ट हो गए कहाँ? मंगल की राशि में। मंगल तो है ही नीच का, भले ही सूर्य नीच की शेड से हट गया, कहाँ देख रहा है? 7th हाउस में, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, देखिए।
उसके बाद स्पाउस के जॉब नहीं लग रहा है तो जॉब का भी योग बनाएगा। वृश्चिक लग्न वाले जात को अपने स्पाउस को बिजी रखिए, जितना आप ये काम कर लेते हैं उतना वो चीजें बेहतर चलती हैं। अब यहाँ बैठ के मंगल की राशि में है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, याद रखिएगा। आपको टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से बीपी वीपी की समस्या है तो थोड़ा ध्यान देना है आपको कि आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच ना है। उसी में बृहस्पति चल रहा है आपका, मान लीजिए, तो फिर से कहता हूं कि आपको इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी आलस्य से बचना है, बॉडी के अंदर के चलते रहना है, अपना काम करते रहना है। तो यहाँ पे सूर्यदेव आपको धन का योग बनाएंगे, बिल्कुल धन का योग बनाएगा, चाहे वो नीच काम से बनाए, चाहे आप नीच काम करें, चाहे आपका किया गया काम स्वयं नीच काम के रूप में तब्दील हो जाए, धन दे जाएगा। हाँ, 7th हाउस में हलचल लाएगा। यहाँ पे इससे पहले राहु केतु देख लेते हैं। राहु देव बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, केतु महाराज यहाँ बैठे हैं। देखिए राहु देव की दशा आती है, बृहस्पति की राशि में है, चांडाल योग बनाता है, संतान का मजबूत योग बनाएगा। निश्चित रूप से संतान का योग बनाना है। हाँ, बृहस्पति में शुक्र आए, उसमें केतु आए, तो मैं बहनों से कहूंगा यदि आपका बृहस्पति में शुक्र में केतु है तो आप नवंबर में जो है कोशिश करना कि कंसीव न करें, कोशिश कीजिएगा कंसीव न करें और समय टलने दें जब तक इनमें से एक पोजीशन हट न जाए आपकी दशाओं में से। अगर दशाएं ये चली दशाओं में से हट जाएं तब कीजिएगा कंसीव आप, कोई दिक्कत नहीं है। राहु देव यहाँ बैठ के आपको लाभ का योग बनाते हैं, विदेश के संबंधों से लाभ का योग बनाते हैं। निश्चित रूप से आपको नीच काम से भी लाभ दे जाता है, हर तरह के काम से लाभ दे जाता है, संतानों को भी ये जॉब इत्यादि से लाभ दे जाता है। उसके बाद यहाँ पे केतु महाराज की दृष्टि है, संतानों को फ्लक्चुएटिंग करेगा यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है। संतानों से आर्गुमेंट होने की उम्मीद है। संतानें अगर आपकी पढ़ रही हैं तो आपको उनको ध्यान देना है, उनके एजुकेशन में गैप का योग लाएगा। आप स्वयं स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन में गैप का योग लाएगा। हिंसात्मक गतिविधियों से उससे बचिएगा, पढ़ने की समय में पढ़ाई कीजिए। लड़ाई के लिए जिंदगी पड़ी हुई है और लड़ाई की जरूरत भी नहीं जिंदगी में वैसे। तो केतु महाराज यहाँ फ्लक्चुएशन लाएंगे, लेकिन यदि केतु में बुध की अंतर प्रत्यंतर है, केतु में शनि की अंतर प्रत्यंतर है, मंगल में शनि की अंतर प्रत्यंतर है, तो झटके वाले काम से लाभ का योग बनाएगा। लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से आपको धन दे जाएगा। यानी आपके लिए दिवाली में अगर आप लॉटरी सट्टा जुआ खेलते हैं, हालांकि ये अनैतिक काम है, इलीगल है, तो मैं इसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। उसके बाद खेलते हैं तो खेलते हैं, शौक बड़ी चीज है, तो धन प्राप्ति का योग बनता है। यहाँ पे चंद्रमा में आते हैं। चंद्रमा कहाँ का मालिक है? भाग्य वाले खाने का मालिक है, ठीक बात है। भाग्य में फ्लक्चुएशन लाता है, वृश्चिक लग्न वाले बन जाते हैं पैसे से। सब डिपेंड करता है कि भाग्य वाले खाने का मालिक चंद्रमा का क्या पोजीशन है। चंद्रमा लग्न कुंडली में बेहतर लेके आए हैं, नीच उच्च का भी लेके आए हैं, पैसा दे जाता है, वो जम के दे जाता है। चंद्रमा ऐसी पोजीशन में है कि वो जो है असहाय हो गया है, तो फिर आपको दिक्कत आती है, जीवन में दौड़ना पड़ता है, चाहे मैरिड लाइफ को लेके और चाहे व्यक्तिगत जीवन को लेके। अब चंद्रमा 12-13 को यहां आया, 26-27 को यहां आया। पहली बात तो यह है, संतानों को बागी बनाएगा, संतानें फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगी, आपके एजुकेशन में गैप का योग बनाएगा, झटके में लाभ का योग बनाएगा। लेकिन राहु ने लगाया ग्रहण, केतु ने लगाया ग्रहण, तो भाग्य वाले खाने में ग्रहण लग जाएगा। आने वाले मंथ नवंबर में भाग्य से होने वाली चीजों पे फुल स्टॉप लग जाएगा। कर्म प्रधान बनना पड़ेगा आपको। फिर समझ लें, 12, 13, 26, 27 को नवंबर में आपने क्या करना पड़ेगा कि जितना कुआं खोदो उतना पानी मिले, यानी कर्म प्रधान बनना पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे 16-17 को वृष राशि में उच्च का हो गया, 3, 4, 5 को नीच का हो गया। दोनों केस में आपको धन दे जाएगा, लाभ का योग बनाता है मजबूती से। 8, 9 को, उसके बाद 16, 17, 3, 4, 5 को ये आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा आपके। 8, 9 में 21, 22 को झटके में लाभ का योग बनाएगा। यदि आपका बुध चल रहा है तो 8, 9, 21, 22, 26, 27, 12, 13 आपको लाभ का योग बनाएगा। 10, 11 को ये शनि को देख रहा है, सीधे शनि को फ्लक्चुएट कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है आपके कि माता वाले खाने में यदि शनि में मंगल में चंद्रमा आता है तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। और 10, 11 को 23, 24, 25 को कैसा भी चेंज मत कीजिएगा, कैसा भी मौका आए अवॉइड कीजिएगा, 2 दिन टाल दीजिएगा। उसके बाद 1, 2, 28, 29, 30 को एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठा है, मैंने पहले ही बोल दिया, दिवाली ध्यान से मनाइएगा। 14, 15 को यहाँ बैठा है, चोट चपाट का योग बनाएगा, झटके में पैसा खर्च होने का योग बनाएगा, पैसा गिरने का योग बनाता है, पर्स खोने का, या पैसा ले जा रहे हैं आपका गिर जाए। 14, 15 को, 1, 2, 28, 29, 30 को स्कॉर्पियो असेंडेंट, अपना पैसा कहीं ले जाना हो एक मुश्त तो मत ले जाइएगा, पैसा गिरने का योग बनता है। 6, 7 को और 18, 19, 20 को ये चांसेस बनते हैं कि आपको यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन आता है, यानी यदि आपका शुक्र में बुध आता है, उसमें चंद्रमा की शेड में आपके जो है यदि बृहस्पति आता है तो 6, 7 को, 18, 19, 20 को हो सकता है आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। तो ठीक है, आप ना जाएं वो अलग बात है। तो ये ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है। फिर से मैं आप लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। लग्न का लॉर्ड मंगल है, नीच का है, नीच का चल रहा है। मैंने पहले बता दिया था आप लोगों को पिछले मंत्र में कि जो मेल है, अनमैरिड मेल है,
वो बजरंग बाण पढ़ें, नियमित पढ़ें, टाइम फिक्स होना चाहिए बैठने का। जो बहनें हैं अनमेरिड, वो हनुमान चालीसा पढ़ें, 7 दिन छोड़ देंगी, उन दिनों मोबाइल पे लगा दें, रट जाएगी, आप में से याद ही होगी मैक्सिमम को। तो सफाई जब ना हो, साफ ना हो, उन दिनों मन में बोल दें, ऐसे ही मंदिर में बैठने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यदि मैरिड हैं आप लोग, तो कपल में से आप लोग डिसाइड कर लें कि कौन, यदि आपका किसी का भी जो है, मैंने बताया वृश्चिक लग्न में मंगल की शेड चल रही है, नहीं भी चल रही हो तो भी, तो आपने जो है वो सुंदरकांड पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सुंदरकांड जो है आपको दे जाता है। वृश्चिक लग्न वालों, सुंदरकांड अगर आपने पढ़ लिया, 19.5 महीने में मैच्योर होता है, सब बताया है मैंने वीडियो में। तो ये याद रखिए, आपके 7th हाउस के सारे पाप धो देता है, तो बहुत बेहतरीन आपको जिंदगी दे जाता है। लेकिन सुंदरकांड आपको जीवन पर्यंत पढ़ना पड़ता है, और अकल्ट के हिसाब से। मैंने राहु के उपाय में वीडियो में बताया हुआ है कि पूजा पाठ से सिर्फ मन का सुकून मिलता है, अपने साथ हो रही नेगेटिव चीज़ों को जस्टिफाई करने के रीजंस मिलते हैं। पूजा पाठ से लाभ चाहिए, उसको अकल्ट के हिसाब से पढ़ना पड़ता है। सुंदरकांड आपको अकल्ट के हिसाब से पढ़ना है, पढ़िए, टाइम फिक्स होना चाहिए बैठने का, चाहे प्रलय आए चाहे कुछ हो, स्थान बदल सकता है, तो ये आपको बहुत दे जाता है। आप सुंदरकांड आपकी जिंदगी बना देता है, आपके जीवन का मूल होता है, जिसको जितनी जल्दी आप समझ जाएं उतना अच्छा है। सफिशिएंट है इतना, मेरे ख्याल से राहु केतु भी देख लिए, ठीक बात है। थैंक यू।